हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. राजपूत आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में। दोस्तों, मैं आपको जैन धर्म यानी कि जैनिज्म पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको महावीर स्वामी जो हैं तो उनकी मृत्यु जब हुई थी तो प्रकाश वर्ष का आयोजन किया गया था। ये मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अब जो है उसके बाद अब आते हैं जैन सिद्धांत, ठीक। तो जैन सिद्धांत आपको पढ़ा दें क्योंकि वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैन सिद्धांत या जैन दर्शन उसको बोल देते हैं। जैन दर्शन यानी कि जैसे कि हर संप्रदाय का अपना कोई एक दर्शन होता है, एक सोचने का थॉट प्रोसेस होता है कि जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो आखिर वो किस वजह से उस चीज को फॉलो कर रहा है, वही उनका दर्शन बन जाता है, ठीक है। जैसे उपनिषद दर्शन, तो उपनिषद दर्शन का मतलब है कि एनालिसिस, ठीक है। कर्म कांडों को लेकर के लोगों की सोच को बदलने के लिए होने वाले जो एक विश्लेषण की क्षमता होती है वो उपनिषद दर्शन देते हैं। वैसे जैन दर्शन है, तो जैन दर्शन का एक अपना महत्व, ठीक है। तो उसी में एक आता है कौन, इसको पहले लिख दिया, जैन फिलॉसफी, ठीक है, जैन दर्शन, जिसमें से आपका पहला है क्रियमाणकृत, ठीक है, क्रियमाणकृत, ये पहला इनका दर्शन, ठीक है। तो क्रियमाणकृत का मतलब है कि जिस बिंदु से, ठीक है, क्रियमाणकृत का अर्थ हुआ जिस बिंदु से कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है, कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है। जिस बिंदु से कार्य प्रारंभ होता है वो कार्य जो है आपका, वो कार्य वहीं पूर्ण हो जाता है, वहीं पूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये कहा है जैन दर्शन में, किसने, ये सब महावीर स्वामी यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है। महावीर जो स्वामी हैं आपके, महावीर स्वामी, ठीक है, वो बोल रहे हैं क्रियमाणकृत क्राय से बने, ठीक। क्रियमाणकृत यानी कि जिस बिंदु से कार्य प्रारंभ होता है वह कार्य उसी बिंदु से समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे कि आपको एग्जांपल दो, जैसे कि अगर आप सोच लो, ये सोच की बात बोल रहे हैं, जैसे आप सोच लो कि मुझे एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, और अगर आपने उसको बहुत गहराई तक सोच रखा है कि नहीं मुझको करना है तो करना है, तो अगर ये सोच आपके अंदर डेवलप हो गई है तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन गारंटी से होगा। इसीलिए बोला गया कि जिस बिंदु से कार्य प्रारंभ होता है, मतलब आपने इधर सोचा कि मैं करूंगा, तो वहीं पर वो कार्य पूर्ण हो जाता है, यानी कि वहीं पर डिसाइड हो जाता है कि यस यू विल सेलेक्ट फॉर द एसएससी जीडी। ओके, तो ये क्या है, जिस बिंदु से कार्य प्रारंभ होता है उसी बिंदु से वहीं पर, यानी उसी बिंदु से कार्य पूर्ण हो जाता है या वहीं पर कार्य पूर्ण हो जाता है जहां से स्टार्ट होता है, तो इसको कहते हैं क्रियमाणकृत। लेकिन इस बात का जो है विरोध देखा गया किसमें, जो इनकी बेटी थी अणुज्या, जिसको प्रियदर्शना भी कहते हैं। महावीर स्वामी की जो बेटी थी वो थी अणुज्या, बेटी थी अणुज्या, ठीक है। हमने आपको बताया था कि अणुज्या का ही जो शुरू में नाम था वो प्रियदर्शना, ठीक है। तो ये अणुज्या इनकी बेटी है, और इनका जो दामाद है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दामाद है वो है जामाली, हमने आपको बताया था जामाली। ये दोनों क्या करते हैं, विरोध करते हैं, किस बात का, इस बात का, ठीक, किसका, कि क्रियमाणकृत यानी कि जिस बिंदु से कार्य प्रारंभ होता है वो वहीं पर पूर्ण हो जाता है। इस बात का विरोध कौन कर रहा है, उनकी खुद की बेटी, सगी बेटी अणुज्या, और दामाद
यानी कि बेटी का हस्बैंड जिसका नाम है जामाली, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो अगर ये व्यक्ति सोच रखता है कि अगर जिस बिंदु से मैं कार्य शुरू कर रहा हूं वहीं पर पूर्ण हो जा रहा है, तो इस हिसाब से तो वो दूसरा कार्य करने लगेगा ना, फिर वो उसका उस कार्य में मन ही नहीं लगेगा। यानी कि जैसे यहीं पर मैं आपको एग्जांपल वही दे रहा हूं कि जैसे आप सोच रहे हो एसएससी जीडी क्वालिफाई करने के लिए, आप यूपी कांस्टेबल क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपने क्रियमाणकृत ये सोचा, महावीर स्वामी का कॉन्सेप्ट कि यस मैंने सोच लिया मैं इसको करूंगा, ठीक है। तो ये बात सच है कि अगर आपने सोच लिया है तो अगर आप उस कार्य को करते रहोगे उसी सोच के साथ, उसी शिद्दत के साथ, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक योर अल्टीमेट गोल। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं इनके बेटी और दामाद कि अगर आपने सिर्फ सोच लिया, क्योंकि आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सोच तो लेता है कि मैं करूंगा, मैं हाई स्कूल का एग्जाम, मैं इंटर का एग्जाम अच्छे नंबरों से निकालूंगा, लेकिन होता क्या फिर वो क्या करता है, सोच तो लेता है लेकिन अगले दिन उसको अपने गोल को भूलने लगता है और वो दूसरा कार्य करने लगता है, ठीक है। तो इसी बात का वो विरोध कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आपने सिर्फ सोच लिया और कार्य ना किया और सिर्फ आपने इसको सोचकर दूसरा कार्य करने लगोगे, यानी कि अगर आप सोचते हो कि मैं करूंगा, मैं क्वालिफाई करूंगा और इसके बावजूद आपने सोच लिया कि हाँ भाई क्रियमाणकृत हो गया, मैंने कार्य प्रारंभ कर दिया, अब हो ही जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ दूसरा भी कार्य कर लेता हूँ। यानी कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर लूँ, मैं सीटेट की कर लूँ। यानी कि अपना फोकस आप क्या कर रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक साथ दो जगह पे फोकस लगा रहे हो। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यानी कि जो आप बोल रहे हो ना कि वो कार्य वहीं पूर्ण हो जाता है, तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो इस बात का विरोध इनके बेटी और दामाद ने किया, किसके, महावीर स्वामी की बेटी और दामाद ने, ठीक है। तो यही बात है क्रियमाणकृत, और इसी बात के रहते, ठीक है, इसी बात के रहते क्या होता है, जामाली, इसी को आप जामानी भी बोल सकते हो, जामानी, ठीक है, ठीक। तो ये जो इनका दामाद है, ठीक है, ये जो दामाद है यही फर्स्ट विच्छेद करता है, ठीक है। फर्स्ट विच्छेद कौन कर रहा है, इनका दामाद है, किसमें, जैन धर्म में। पहला विच्छेद जो होता है जैन धर्म में वो इनका सगा दामाद कर रहा है, और उसके साथ में ही जो अणुजा है वो भी इसका विच्छेद कर रही है, और लगभग 250 बिच्छुड़ियों को लेकर महावीर स्वामी से क्या होती है, अलग हो जाती है, ठीक है। ठीक है, महावीर स्वामी से अलग हो जाती है, यानी कि 250 बिच्छुड़ियों को लेकर के किससे, जैन धर्म से ही अलग हो जाती है, से अलग हो जाती है। अब बोलोगे ये क्यों अलग हो रही है भाई, गड़बड़ तो ये बोल रहे हैं, यानी कि जामाली बोल रहे हैं, तो ये क्यों अलग हो रही है, कौन, अणुजा, अणुजा प्लस 250 बिच्छुड़ियों को लेकर, क्योंकि आप जानते हो इंडियन कल्चर, हस्बैंड जो करेगा उसी की हाँ में हाँ कौन मिलाती, उनकी वाइफ मिलाती, पत्नियां मिलाती। आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म में बताया है कि जब बुद्ध जो है जिस दिन ग्रह त्याग कर रहे हैं, यानी कि महावीर निष्क्रमण करने वाले हैं, उसी दिन क्या होता है कि पार्टी चल रही है, और जो आपके महात्मा बुद्ध हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो भी क्या करती है, उसको उस पार्टी में पार्टिसिपेशन नहीं करती है, यानी कि वो क्या करती है, अपने कमरे में सो जाती है, ठीक है। तो इसी बात की बात है, सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि अणुजा चूंकि अपने हस्बैंड उनके क्या है, जामानी या जामाली, तो उनको उनके साथ वो भी आ जाती है, उनके मत में मत अपना रखती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, फर्स्ट विच्छेद, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि पहला विच्छेद जैन धर्म में किसने किया, तो आप जानते हो उनके सगे दामाद यानी कि जामानी ने किया था, और किस कॉन्सेप्ट को लेकर, क्रियमाणकृत,
ठीक है, तो पहला जैन दर्शन यानी कि महावीर स्वामी ने दिया है वो है क्रियमाण कृत। अब आते हैं दूसरा, इसको मिटा दे रहा हूं। सेकंड जो है, ओके ओके, तो दूसरा जो है इसका कॉन्सेप्ट वो है अनेकांतवाद। ठीक, सेकंड है अनेकांतवाद। ये सब महावीर स्वामी के दर्शन है। ठीक है, अनेकांतवाद। ठीक, अनेकांतवाद ये क्या है? ये जो है तथ्यों की शुद्धता को लेकर अभी बताएंगे आपको, तथ्यों की शुद्धता पर बेस्ड है। इसको लिख लीजिए, शुद्धता पर क्या है? आधारित, आधारित यानी कि बेस्ड। ठीक, तथ्यों की शुद्धता पर है। ओके, अनेकांतवाद। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी को बोलते हैं स्यादवाद। स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद। ठीक, इसी को बोलते हैं स्यादवाद, और इसी को ही बोलते हैं सप्तभंगी न्याय। लिख लीजिए इसको, सप्तभंगी न्याय। ठीक है, ये आपका है अनेकांतवाद। यानी कि स्यादवाद इसको क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अनेकांत मतलब होता है अनेक चीजें। ठीक है, अनेक चीजों की बात हो रही है, यहाँ पर तथ्यों की शुद्धता पर आधारित है। इसमें मैं आपको बताता हूं पहले ये एक्चुअली है क्या स्यादवाद या सप्तभंगी। देखिए, इसकी 7 स्टेजेस हैं, 7 इस अवस्थाएं। ठीक है, अवस्थाएं, इसको लिख लीजिए, अवस्थाएं हैं जो कि हैं 7 स्टेजेस है, इसे समझ लीजिए। ठीक, 7 स्टेजेस हैं, जिसमें से पहली है, फर्स्ट है स्याद अस्थि। ठीक, स्याद अस्थि लिख लीजिए, स्याद अस्थि। दूसरा है, 7 स्टेजेस हैं। ठीक है, स्याद अस्थि, स्याद नास्ति, स्याद नास्ति। तीसरा है इनका कॉन्सेप्ट, वो है नास्ति अस्ति अस्ति नास्ति, नास्ति अस्ति। चौथा है अस्ति न्यास्ति, अस्ति न्यास्ति, चौथा। पांचवा जो है इनका नहीं भी है। ठीक है, एक ये बात बोल रहे हैं। एक छठा इनकी बात है, वो है और नहीं भी है नहीं भी है। और सातवीं बात बोल रहे हैं है। ठीक, अस्थि जिसको बोलते हो। ठीक, इसको आप अस्थि भी बोल सकते हो। ठीक है, अस्थि। स्याद का मतलब क्या होता है? स्याद का तात्पर्य होता है, स्याद इतने पार्ट का मतलब है शायद। लिख लीजिए, यानी कि अस्थि का मतलब है। ठीक, तो है इसका मतलब है, स्याद का मतलब शायद, यानी कि शायद है। इसका मतलब है शायद नहीं है। ठीक, नास्ति मतलब नहीं है, शायद नहीं, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है नास्ति अस्ति का नहीं भी। लिख लीजिए इसको, नहीं और भी है, नहीं और है भी। ठीक, अस्ति नास्ति। ठीक है, नास्ति नहीं, अस्ति नास्ति। ठीक है, नास्ति नहीं, अस्ति नास्ति। ठीक, अस्ति नास्ति का अर्थ है भी। ठीक, और फिर है नहीं भी है और है, फिर है और नहीं भी है और है। यानी कि बोल रहे हैं, तथ्यों की शुद्धता की बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज को बताना है तो उसको आप 7 तरीके से बता सकते हो, ऐसे समझिए। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई भी चीज है, जैसे मैं आपसे बोलूं कोई भी बात बोलूं, ठीक है, तो आप उसको 7 तरीके से बता सकते हो, ऐसे समझिए। समझ रहे हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका एसएससी जीडी में
कट ऑफ जो है आपकी 80 पे जा रही है, ठीक है, ऐसे समझिए कट ऑफ जो है आपकी 80 जा रही है। तो इस बात को लोग कई तरीके से बोलेंगे, ठीक है। शायद है यानी कि शायद जाएगी, शायद नहीं है नहीं जाएगी, ठीक, इस तरीके से। नहीं भी है, अर्थ देखिए वही चीज बढ़, शायद है यानी कोई भी चीज शायद है या शायद नहीं है, और नहीं भी है भी, और नहीं भी है भी, है और नहीं भी है और है, मतलब इस 7 तरीके से आप किसी भी बात को, इसको अपने जरा कभी कोई भी एग्जांपल लेकर के इसको फिट करके देखना, आप 7 तरीके से किसी बात को बोल सकते हो, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या है ये शादवाद का सिद्धांत दिया था। इसी को सप्तभंगी न्याय बोलते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन जब आएगा तो मेरे हिसाब से आपको अनेकांतवाद तो आएगा, कम आएगा, लेकिन स्यादवाद जरूर पूछते ठीक है। तो इसको स्यादवाद जरूर आपसे पूछेंगे। स्यादवाद क्या होता है, किस दर्शन का है, कहां का है? तो स्यादवाद किस धर्म का, कौन सा दर्शन? तो जैन दर्शन का है, ठीक है। किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? ये सब जो है महावीर स्वामी ही दे रहे हैं, ठीक, लिख लीजिए महावीर स्वामी ही दे रहे हैं, ज्यादा मत जाइए, बस इसका अर्थ ले लीजिए, ठीक है। शायद है, शायद नहीं है, नहीं भी है भी, नहीं भी है नहीं भी है और है अस्तित्व। इस तरीके से 7 स्टेज में कोई भी चीज को आप देख सकते हो, उसका नजरिया जो है उसको इस तरीके से देखोगे, और इसीलिए ठीक है। तो ये 7 स्टेजेस हैं, यानी कि 7 तरीके से किसी भी बात को बोलता है आदमी, ठीक है। कोई बोलेगा शायद है, कोई बोलेगा शायद नहीं है, चीज एक है, शायद होगा शायद नहीं होगा, ऐसे समझिए। हमने एसएससी जीडी का एग्जाम लिया, एग्जाम्पल लिया, जिसमें कहा कि एसएससी जीडी में आपकी कट ऑफ 80 जाएगी, आप 80 कट ऑफ पे हैं, तो अगर आप बोलते हो कि शायद जाएगा है या शायद है मेरे नंबर, ठीक, शायद नहीं है कोई व्यक्ति बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं भी है, नहीं भी है भी, शायद है भी, ठीक है। फिर बोलेगा नहीं भी है लेकिन है, यानी कोई चीज नहीं भी है लेकिन लग रहा है, इस तरीके से समझिए, है नहीं भी है, कोई कहेगा है लेकिन नहीं भी है, ठीक है, दोनों ही यूज हो रहे हैं। और फिर कोई सीधे कहेगा है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को 7 तरीके से बोल सकता है, यही अनेकांतवाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तीसरा आप देखिए, तीसरा जो उनका दर्शन है महावीर स्वामी का, वो है, लिख लीजिए इसको, अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद, अनेकात्मवाद, ठीक है, ठीक, अनेकात्मवाद, यानी कि अनेकात्मवाद का अर्थ होता है कि जो है आत्माएं अनेक, ठीक है, इसको रेड से लिख रहा हूं, आत्माएं बड़ा बड़ा देख लीजिए, आत्माएं अनेक हैं, अनेक हैं, और इसी को आप बोल सकते हो प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न होती। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो ये आत्माएं अनेक है, या इसी को बोल रहा है प्रत्येक शरीर में आत्माएं भिन्न होती। इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या है, अनेकात्मवाद, आत्म, ठीक है, आत्म, आत्मा, यहां से आत्मा स्पष्ट हो रहा आपको, ठीक है, आत्म या आत्मा, ठीक। तो देखिए इसका मतलब हुआ प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग है, का मतलब कि अगर साधु व्यक्ति है, ठीक है, तो साधु व्यक्ति में जो आत्मा होगी वो साधु होगी, यानी कि सज्जन होगी। वहीं पर अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, रावण ले लो, रावण था, ठीक है, तो उसमें जो आत्मा है वो उसी दुष्ट प्रवृत्ति की है। इसका मतलब ये है, यानी प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न होती है। ये नहीं बोला जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि आत्मा सब में एक है, ठीक है, एक ही नूर से सब जग उपजा, आपने सुना होगा कि एक ही नूर से सब जग उपजा। तो एक ही जब चीज से हम सब बने हुए हैं, तो हम लोगों में वो जो चीज है वो अलग अलग कैसे हो सकती है, ऐसे समझिए।
लेकिन यहाँ पर जो महावीर स्वामी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अनेकात्मवाद, यानी कि सब में आत्मा अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि कर्मों के आधार पर वो बोल रहे हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छी आत्मा होगी, कर्म बुरे हैं तो बुरी आत्मा होगी। यही बात जो है आपकी अनेकात्मवाद है, ठीक। तो ये 3 कॉन्सेप्ट महावीर स्वामी ने दिए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जैन दर्शन में इतनी चीजें पढ़ा दी हैं मेन, ठीक। इसके बाद इसमें बता रहे हैं कि जो जैन साधना है, इसको ब्लैक से जैन साधना के ठीक है, जैन साधना के 7 स्टेजेस है, 7 अवस्थाएं, ठीक है। अब साधना की बात हो रही, 7 अवस्थाएं, इसी को सप्त सूपा भी बोल सकते हो, और सप्त सूपा, ठीक, और सप्त सूपा है, ठीक है, ठीक है। यानी कि 7 स्टेजेस हैं किसकी, अगर आप जैन धर्म की साधना करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले 7 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। तो वो कौन कौन सी हैं? पहले जो है आपकी जीव, नंबर 1 है जीव, ठीक है। जीव अब क्या है, इसका मतलब है कि आत्मा जो है आपकी, आत्मा ही आपकी क्या है, जीव है, जीव है, लिख लीजिए इसको, एंड जीव ही आत्मा, ठीक। एक बात तो ये हो गई, यानी कि जो आपका जीव क्या है, जो आपके अंदर की आत्मा है, उसी को इस जैन धर्म में क्या कह रहे हैं, जीव बोला जा रहा है, ठीक। ओके, दूसरा है आपका अजीव, अजीव, ठीक, अजीव, ठीक है। अजीव क्या है, अजीव को ही क्या कहते हैं, उद्गल, उद्गल कहा जाता है, उद्गल, और उद्गल या इसको बोलते हैं लाश। यानी कि जो आपका आत्मा के अलावा क्या बचा, शरीर ही बचा, तो शरीर क्या है, एक लाश होती है, अगर आत्मा निकल जाए शरीर से तो वो क्या हो गई, एक तरीके की लाश हो गई, उसी को उद्गल, यानी कि अजीव क्या है आपका, अजीव जो है आपका एक तरीके से शरीर है, शरीर विदाउट किसके, जीव या आत्मा, ठीक है। तो उसको अजीव बोला है, ठीक है। तो ये जो 2 चीजें हो गई, जीव और अजीव। अच्छा, अब आते हैं आगे, जीव अजीव। तीसरी चीज है वो है आश्रम, ठीक, तीसरा है आश्रम, ठीक है। अब आश्रम क्या है, आश्रम का मतलब हुआ जीवन का लक्ष्य है, जीव एंड अजीव के बंधन को नष्ट करना। अब ये क्या चीज है, देखिए, आश्रम का मतलब हुआ जीव और अजीव के बंधन को नष्ट करना। अब ये क्या है, देखिए, जीव हमने आपको बताया आत्मा है, और अजीव आपका शरीर है, यानी कि शरीर में आत्मा क्या है, तरीके से बंधी हुई है। तो उसी मतलब शरीर से आत्मा को अलग करना, एक तरीके मृत्यु तो हुई, मतलब तो मृत्यु है, लेकिन वही जैन धर्म में बोल रहे हैं कि अगर आप शरीर से आत्मा को अलग कर देते हो तो वही आश्रय होगा और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि जो जैन लोग होते हैं वो लोग आगे चल करके, अगर सन्यासी लोग हैं जैन धर्म के, ठीक है, तो वो लोग आगे चल कर क्या कर लेते हैं, आपने सुना होगा संलेखना, ठीक है, संलेखना, यानी कि वो क्या करते हैं, भोजन त्याग देते हैं, खाना नहीं खाते, और भोजन ऐसा छोड़ते हैं कि खाते नहीं, और धीरे धीरे शरीर को क्या करते हैं, शरीर से जो आत्मा होती है, आपकी जो जीव होती है, उसको अलग करने की कोशिश करते हो। अंत में क्या होता है, जब खाओगे नहीं तो 30 दिन 35 दिन 40 दिन में आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और यही वो तरीका क्या कहलाता है, आर्य संलेखना उनके अंदर होती है। तो क्या कर रहे हैं, वो जीव और अजीव के बंधन को नष्ट कर रहे हैं।
ये बात उनमें कही गई है। ठीक है, उनका मानना है कि जो जो आपकी आत्मा है, जो आपकी जीव है, वो इस शरीर में बंधा हुआ है। ठीक है, तो इसी बंधन को आपको तोड़ना है, यही जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक है, तो इसका तीसरा जो बात है वो है आश्रम। ठीक, अब आ जाइए चौथा। चौथा है आपका बंध। चौथा जो है बंध। ठीक है, बंध। ठीक, बंध का अर्थ क्या है? यही बात, दोनों के बीच संबंध को नष्ट कर दो। ठीक है, संबंध को नष्ट करना। ठीक, वही बात है कि आश्रम क्या है? जीवन का लक्ष्य है। जीव और अजीव के मध्य जो आपका बंधन है उसको नष्ट कर दो। और वही बंध का अर्थ क्या हुआ? दोनों के बीच जो संबंध है उसको समाप्त कर दो किसी तरीके से। ठीक, अब पांचवा जो है आपका, मिटा रहे हैं, लिख लीजिए। पांचवा जो है आपका वो है संवर। ठीक, अब ये संवर क्या चीज है? देखिए, इसका मतलब है कर्म से मिलने वाले। ठीक है, कर्म से मिलने वाले संस्कारों से दूर रहना। संस्कारों से दूर रहना। ठीक, अब ये क्या चीज? कर्म से मिलने वाले संस्कारों से दूर रहना। देखिए, ये संस्कार का मतलब होगा, इसी को आप परिणाम बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये होगा कि आप जो भी कार्य करते हो, ठीक है, तो अगर जैसे मैं बोलूं एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो या यूपी कांस्टेबल की कर रहे हो, तो आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपना कर्म करिए। ठीक है, उसके परिणाम से दूर रहिए, जो गीता में कहा गया। देखिए वही लाइन है वो सेम। ठीक है, तो मतलब हुआ है कि अगर आप कर्म के परिणाम से दूर रहेंगे, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप खुश मत होइए। ठीक है, ओवर एक्साइटेड मत होइए। या अगर आप नहीं सेलेक्ट होते, ऐसा ना हो भगवान करे, तो आप दुखी भी मत होइए। यानी कि आप यू शुड बी इन द पोजीशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक, इस तरीके से समझिए कि आप कांस्टेंट है, ना सुख ना दुख, मेरे लिए हर चीज क्या है? एक जैसी परिस्थिति है। यही कंडीशन तो ही समाधि की होती है। जो अच्छे संत होते हैं, अच्छे ऋषि मुनि या किसी धर्म का अच्छा व्यक्ति जो होगा, वो क्या करता है? उसको आप गाली दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सब कुछ खिला दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि उसके लिए खुशी हो चाहे दुख हो, दोनों ही क्या है? समान होते हैं। और इसी चीज को क्या बोला जा रहा है? समर बोला जा रहा है। जैन धर्म में स्पेशल कहा गया है कि आप उसके परिणाम से बिल्कुल दूर रहिए। ठीक है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम की चिंता मत करिए, या अगर फायदा भी हो तो उसका मजा या उसका आनंद भी मत लीजिए। ठीक, ओके। अब एक है छठा जो है, सिक्स है, वो है निर्जरा। सिक्स है वो है निर्जरा। ठीक, अब निर्जरा क्या है आपका? देखिए, निर्जरा जो है पूर्व जन्म के, ठीक है, पूर्व जन्म के संस्कार, ठीक है, भी वर्तमान जीवन में आते रहते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार भी वर्तमान जीवन में आते रहते हैं। ठीक है, इन संस्कारों से भी दूर रहना, दूर रहना। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो बिल्कुल हिंदू धर्म जैसा ही है। तो वही हमने बताया कि बौद्ध धर्म जो है आपका, थोड़ा बौद्ध धर्म बिल्कुल हिंदू धर्म से अलग है।
बाद में उसको बीच में बुद्ध को विष्णु का, भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं, लेकिन वो सब फालतू चीजें हैं। मेन चीज जो है वो जैन धर्म है, वो हिंदू धर्म के निकट है। ठीक, तो इसमें आप देखिए पूर्व जन्म के संस्कार यानी कि परिणाम, क्या क्या परिणाम तो बताते हैं कि जैसे बोला जाता है ना कि आपका प्रारब्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप इस समय कर्म कर रहे हो। यानी कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया, आज से 20 साल पहले क्या किया, या आज से पिछले जन्म जितने भी जन्म आपके होंगे उन बीच आपने क्या अच्छे कार्य किए या क्या बुरे कर्म किए, तो उसमें क्या होता है कई बार आप बीमार हो जाते हो, जिसकी कोई वो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती। यानी कि आप खा अच्छी चीज रहे होते, परिणाम गलत निकल रहा होता, तो क्या होते आपके पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर इफेक्ट डाल रहा होता है कि आपने सेब खा लिया और क्या हुआ, पेट खराब हो गया। वैसे होता नहीं है, बट होने के पूरे चांस है कि आप पूरी जिंदगी, आपने सुना होगा कि आप पूरी जिंदगी अच्छा खान पान करते रहे, अंत में कैंसर हो गया, वो क्या होता है, आपका पूर्व जन्म होता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार और उनके द्वारा होने वाला परिणाम, तो वही बात बोल रहे हैं कि आप निर्जला की अवस्था में रहिए। अगर आपको किसी भी कारण से पूर्व जन्म के, आपको कभी कभी लॉटरी भी कई बार बोली जाती है कि पूर्व जन्म का ही आपका प्रारब्ध होता है कि आपने कुछ अच्छा कार्य किया होगा। तो लॉटरी क्या है, आपने कोई मेहनत थोड़ा करी, मेहनत तो की नहीं, सीधे निकल आई 10 लाख की लॉटरी, तो वो क्या होती है, लॉटरी भी कहीं ना कहीं आपकी क्या निर्जला वाली कंडीशन को बता रहे हैं कि अगर लॉटरी भी लगती है तो उसके पैसे जो आपको 10 लाख मिल रहा है उससे भी आप दूर रहिए, यानी कि उसको लेकर ही कहीं चैरिटी में दे दीजिए, अपने पास मत रखिए, क्योंकि अगर आप उसको अपने पास रखते तो आप उस कर्म में दोबारा से लिप्त हो गए, और लिप्त ही नहीं होना है। इसी चीज को तो वो समाप्त करना चाहते हैं, शरीर और आत्मा का संबंध हटाना चाहते हैं। अगर आप ये चीजें यूज करोगे तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके शरीर पर इफेक्ट होगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए मिले, आपने बढ़िया सा घर उससे खरीद लिया, तो वो शरीर अब उसका यूज करेगा उस घर का, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि शरीर जो है आत्मा के साथ और बंध रहा है, और इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा कोई भी कर्म मत करिए कि शरीर और आत्मा आपस में और बंध जाए, उसको आपको अलग करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो निर्जरा के इन्होंने बताई है 6। ठीक, सातवीं जो अवस्था है, सातवीं जो अवस्था है वो है समाधि। ये अल्टीमेट गोल होता है, ठीक है, जिसको आप कैवल्य भी बोलते हो। ठीक, समाधि। तो जब आप तो जब आप 1 to 6 ऐसे समझिए, 1 to 6 स्टेजेस अपना लेंगे, स्टेजेस अपना लेंगे जो मैंने बताई लेंगे, तो आपको क्या मोक्ष और कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है जैन धर्म के हिसाब से, कैवल्य प्राप्त करना है, तो आपको जो मैंने 6 तक स्टेज, 1 to 6 तक स्टेज जो बताई है, सप्त सुपा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप सीधे सीधे, अगर वो 6 चीजें भी करते हो तो आप समाधि को कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाते हो अपने आप, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी जो जैन दर्शन में क्या है, साधना, जैन साधना है, उसकी 7 स्टेजेस हैं। ठीक, तो ये आपको मैंने 7 स्टेजेस करा दी है। ओके, अब इसमें जो है फाइनल जो मैं कराने जा रहा हूँ वो जैन संगीतियां, क्योंकि जैन संगीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी 3 जैन संगीतियां हैं, उसको आप देख लो और चैप्टर खत्म होता है। देखिए जैन संगीतियां, जैन जैसे बौद्ध संगीतियां थी वैसे ही जैन संगीतियां। ठीक, जैन संगीतियां, अब ये क्या है देखिए जैन संगीतियां में जो पहली है, पहली जैन संगीति, पहली जैन संगीति। ठीक है, देखिए पहली जो जैन संगीति है वो आपकी 322 से 298 ईसा या ईसा पूर्व। ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखिए टाइमिंग जो इस तरीके से चलती है, बीसी में जब भी होता है तो उल्टा चलता है, बड़े से छोटा। मैं आपको बताया था कि बड़े से छोटा का मतलब ये होता है कि 322 बीसी से 298, कोई चीज जैसे आप यहाँ मान लीजिए क्राइस्ट यहाँ पर पैदा हुई, ऐसे समझिए क्राइस्ट है इस जगह पैदा होना, और इधर तक इधर तो आपको पता नहीं कहां तक जाना है,
तो इन्होंने ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्राइस्ट का जन्म पता है कि इस टाइम हुआ है, ठीक। तो इनके जन्म से कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 322, यानी कि अगर आपको बताऊं 322 वर्ष ये हुआ और 298 मान लीजिए ये हुआ, ठीक। तो इस बीच क्या हो रही है आपकी जैन संगीत, जैसे आपको पता होगा हाई स्कूल में इंटर में एक्स और वाई वाला आपने पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो ये एक्स किस तरीके से ये 0 से 1 टू -1 चलता है ना, -1 -2 -3, इधर +1 +2, ठीक है। तो वही स्टेज होती है कि यहाँ वाली जो चीज होती है कि इस ड्यूरिंग की जन्म के 322 वर्ष पूर्व यहाँ से इस बीच में जैन संगीति हो रही है, ठीक। इसलिए आपको उल्टा लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं 298 से 322 BC, ठीक है। यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ होती है ना उस टाइम के, यहाँ से यहाँ, ठीक, समझ गए। एक बार फिर मैंने आपको बता दिया, तो प्रथम जैन संगीत जो है आपकी वो 322 से 298 BC यानी ईसा पूर्व में हुई है। और टाइम की जो इस समय शासनकाल है, शासनकाल वो आपका है चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अच्छा, इनके समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, इनके समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, 12, थोड़े से इस कहानी में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, ठीक है, ठीक। इनके समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। और जो आपके ये चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे कहाँ, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक, आपको मैंने बताया था महामस्तकाभिषेक, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला चले गए थे, जिसको भद्रबाहु थे, ठीक है, ठीक है। तो भद्रबाहु जो जैन संत थे उनके साथ ही वहां चले गए थे, जैन संत, ठीक। भद्रबाहु के साथ चले गए थे और वहीं पर आर्य संलेखना, देखिए आ गया वही पॉइंट, आर्य संलेखना प्राप्त की थी, आर्य संलेखना, ठीक है। इसी को आप संथारा भी बोलते हो, ठीक, संथारा, वही बात है, संथारा आर्य संलेखना, ठीक है। तो किसके शासनकाल के टाइम हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक। तो इसमें क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जब 12 वर्ष का काल पड़ता है, चूंकि ये फाइनल लास्ट स्टेज की बात है ना, ठीक। तो उस समय क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजकाज सब छोड़ रहे होते हैं, चूंकि 12 वर्ष का काल ही पड़ता है, तो इससे भी इनका जो दिल होता है वो आहत हो जाता है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, चूंकि इनको जैन धर्म से बहुत लगाव होता है, यानी कि जैन धर्म के फॉलोअर है। आप सोचिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपके वो जैन धर्म के फॉलोअर है, ठीक। इसके बाद बिंदुसार आता है, ठीक। और इसके बाद आपका आता है अशोक जो है वो किस धर्म का है, बौद्ध धर्म का फॉलोअर है। चंद्रगुप्त मौर्य आपके कौन है, वो जैन धर्म के फॉलोअर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें सिस्टम है फिलहाल। तो भद्रबाहु के साथ में कहां चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर 12 वर्ष का काल है। और इसके बाद वहीं पर ये आर्य संलेखना कर लेते हैं, यानी कि जिसको संथारा बोलते हैं। वही मैंने आपको बताया कि खाना पानी सब त्याग दिया और धीरे धीरे शरीर को मरने के लिए प्रेरित किया, और अंत में शरीर सूख के बिल्कुल आत्मा और जीव और शरीर का संबंध टूट गया और उन्होंने आर्य संलेखना यानी संथारा प्राप्त की, ठीक है। तो ये बात हुई इतने में। अच्छा, जब अकाल खत्म हुआ, देखिए अकाल यहाँ पर है, अकाल, ठीक, इसको आ जाइए। अकाल जब खत्म हुआ, ठीक है, ये जब खत्म हुआ, अब 12 साल तक तो पड़ा, इसके बाद जब ये अकाल खत्म हुआ तब ये जो आपके भद्रबाहु में, देखिए इन्होंने नहीं की थी, भद्रबाहु कहाँ थे, भद्रबाहु पहुंचे पाटलिपुत्र, पूरी सिस्टम बता दे रहे, ठीक। पाटलिपुत्र पहुंचते, पाटलिपुत्र, ठीक, वही दिल्ली, ओके। तो पाटलिपुत्र आते हैं
और यहीं पर दूसरा जो एक जैन संत था, दूसरे जैन संत स्थूलभद्र ने फर्स्ट जैन संगीत का आयोजन किया था। ठीक है, संगीत का आयोजन किया था। ठीक, किया था, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो एक स्थूलभद्र भी है जिन्होंने यहाँ पर प्रथम जैन संगीत बुलाए थे। यहीं पर प्रथम जैन संगीत में 12 अंगों का संकलन, इसको याद कर लीजिए, संकलन किया था 12 अंगों का संकलन किया था। ठीक है, अब आप सोचो अंग क्या है, तो अंग ये होता है आपका जैन साहित्य। याद कर लीजिए, जैन साहित्य जैसे लिटरेचर होता है ना, लिटरेचर हिंदी साहित्य, जैन साहित्य मतलब कि हर चीज का अपना एक लिटरेचर होता है। हिंदी का अलग होता है, जैन का अलग, मतलब साहित्य मतलब हो गया उसकी अपनी एक स्पेशलिटी। ठीक है, कि किस तरीके से वो चीज कार्य कर रही है, तो उसी का 12 अंग हो गए। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जो बौद्ध धर्म था तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये जो पिटक थे, त्रिपिटक थे, तो वो भी क्या थे, साहित्य थे बौद्ध धर्म के। ठीक, अच्छा, तो 12 अंगों का संकलन किया गया यहाँ पे। अब देखिए यहीं पर प्रॉब्लम होती है, जो 12 अंग थे इनको नॉट एक्सेप्टेड, इनको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया था किसने, वो थे आपके भद्रबाहु ने। याद कर लीजिए इसको, भद्रबाहु ने, भद्रबाहु ये आपके कौन, ये इन्होंने इस 12 अंग का संकलन जो जिस तरीके से हुआ था वो इनको पसंद नहीं आया था। स्थूलभद्र ने किया था बट पसंद इनको नहीं आया था। ठीक है, और इसी वजह से और इसी कारण से इन्होंने क्या किया, भद्रबाहु थे, जब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो इन्होंने क्या किया, प्रथम जैन संगीत से अलग हो गए, प्रथम जैन संगीत से अलग हो गए, संगीत से अलग हो गए, अलग होकर, ठीक है, प्रथम जैन संगीत से अलग हो गए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय बनाया था। तो श्वेतांबर में आपके स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र दे दिया था किसको, स्थूलभद्र ने श्वेतांबर को देखा था, और दिगंबर वाला जो पोर्शन था वो आपके देखा था किसने, ये देखा था आपके भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु यानी कि नग्न ये लोग रहते थे, तो इन्होंने अपना अलग से संप्रदाय बना लिया था। किसने, भद्रबाहु ने। भद्रबाहु, आपसे पूछे कि भद्रबाहु का जो संप्रदाय था उसको दिगंबर बोलेंगे कि श्वेतांबर, तो श्वेतांबर था स्थूलभद्र का। ठीक, श्वेतांबर जो आपका स्थूलभद्र का है, और जो दिगंबर है वो भद्रबाहु का। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेते। ठीक, तो यहाँ पर एक बात ये है, तो भद्रबाहु के अनुयायी को ही क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब आते हैं द्वितीय जैन संगीत। ठीक, उदाहरण खत्म ही है, दूसरी जैन संगीति, जो दूसरी जैन संगीति हुई है, जैन संगीति, दूसरी जो जैन संगीति हुई है, ठीक है, वो आपकी 300 से 313 एडी, अब आ गया एडी में, यानी कि 2000 एडी, जैसे 2022 एडी ये चल रहा, अब एडी में आ गया। ठीक है, बीसी वाला पोर्शन कहां तक था, 300, उधर आपने देखा था कि यहां से यहां तक आया। ठीक है, पिछला वाला जो आपका था वो था आपका 322 से 298, 322 से 298, इसके बाद इधर से 0 से यहां से शुरू हुआ 1 से, और यहां से अब आपका 300 से 313 शुरू हुआ, ये एडी वाला पोर्शन। ठीक, तो ये एक तो आपकी कंडीशन ये हुई। दूसरी जैन संगीति आपकी क्या, 300 से 313 एडी, और ये कहां पे हुई थी, तो ये हुई थी
ये कहां पे हुई थी? मथुरा में हुई थी। ठीक, ये आपकी मथुरा में हुई थी। ठीक है, पहली वाली जो आपकी हुई थी, पहली वाली जो आपकी हुई थी, एक मिनट रुकना जरा, चोट लग गई। चलो ओके, तो दूसरी जो जैन संगीति है वो आपकी मथुरा में हो रही है। प्रथम जैन संगीति कब हो रही है आपकी? वो पाटलिपुत्र में हो रही है। क्लियर है? दूसरी आपसे पूछ लेंगे कहां हुई, तो मथुरा में हुई है। ठीक है, टाइमिंग इसकी बोल लेते हैं 300 से 313 एडी की मध्य। ठीक, ये जो थी ये दिगंबर की थी, दिगंबर जैन संगीति थी। यानी कि दिगंबर कौन थे? भद्रबाहु। उन्होंने ये दूसरी जैन संगीति बुलाई थी। पहली जैन संगीति किसने बुलाई थी? स्थूलभद्र ने बुलाई थी, और उन्होंने 12 अंगों का संकलन किया था, जिसमें फिर भद्रबाहु भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने उनके द्वारा किए गए 12 अंगों के संकलन को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको स्वीकार नहीं किया था, और उन्होंने ही फिर एक संप्रदाय बना था जो था दिगंबर, और जो स्थूलभद्र का जो संप्रदाय था वो श्वेतांबर, यानी कि सफेद जो वस्त्र पहनते हैं। आपने देखा होगा जैन लोगों में व्हाइट जो ड्रेस पहनते हैं वो लोग श्वेतांबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी श्वेतांबर, श्वेत यानी सफेद, और अंबर माने वस्त्र, तो जो सफेद वस्त्र पहनते हैं श्वेतांबर। और दिगंबर, दिग अंबर यानी कि दिग अंबर, दिगंबर कैसे समझिए, ऐसे समझ, दिगंबर, दिगंबर है तो इसका संधि विच्छेद जो होता है वो दिग धन अंबर, ये हलंत है। ठीक है, दिगंबर, दिग का अर्थ होता है दिशा, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो जिनका वस्त्र जो है वो क्या है? दिशा है, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र है। तो अब सोचिए जिसकी वस्त्र दिशाएं हो गई तो उसके लिए वस्त्र फिर पहनने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो दिगंबर वही लोग नग्न रहते हैं। ठीक, ओके, ये चीज हो गई। तो दिगंबर जैन संगीत है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जो की थी, अध्यक्षता आचार्य, ठीक, आचार्य कंदिल ने की थी। ठीक है, आचार्य जो है आपके वो स्कंदिल, स्कंदिल लिख लीजिए। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य स्कंदिल ने की थी, और इसमें ही कलीय सुत, कलीय सुत, कलीय सुत नामक ग्रंथ की क्या हुई थी? रचना हुई थी। ठीक, कलीय सुत नामक ग्रंथ की इसमें रचना हुई थी। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसी टाइम, मतलब इसी टाइम एक और बौद्ध संगीत हो रही है, बौद्ध संगीत हो रही है। वो कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं श्वेतांबर वाले, श्वेतांबर वाले। ठीक, यहाँ पर दिगंबर लोग कर रहे हैं द्वितीय। ठीक, और इसी टाइम श्वेतांबर भी अपने क्या कर रहे हैं? संगीत कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता जो यहाँ की है, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है वो है आपके आचार्य, लिख लीजिए, आचार्य नागार्जुन, नागार्जुन सूर। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आचार्य नागार्जुन सूर, लिख लीजिए। ठीक, तो ये आपकी कहां पर हो रही है? देखिए ये वाली जो हो रही है ये आपकी हो रही है वल्लभी, और वल्लभी कहाँ है? वल्लभी आपका है गुजरात में। ठीक, पूछ लेते कई बार ऐसे बोले कि वल्लभी जो प्लेस है किस राज्य में? तो गुजरात में। ठीक है, पूरा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ हर चीज का। क्यों देता हूँ? उसका कारण ये है कि अगर आपके दिमाग में स्टोरी नहीं होगी, आखिर ये जो चीज लिखी जा रही है, मैं आपको सीधे सीधे लूसेंट से भी किसी भी बुक से कुछ पॉइंट उठा के पढ़ा सकता था, लेकिन पॉइंट ये है कि फायदा क्या हुआ पढ़ाने का? वो तो कोई भी कर सकता है, फैक्ट देने में कितनी देर लगती है, कोई भी दे देगा, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट कार्य कर कैसे रहा है, वो फैक्ट बन क्यों रहा है, अगर ये आपको कारण पता रहेगा तो इस एग्जाम में, अन्य एग्जाम में, ठीक है, आपको बहुत मदद मिलेगी, पूरी मदद मिलेगी, और कभी आपको किसी कोचिंग में दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो बात है मैंने आपको पूरा निचोड़ बता दे रहा हूँ,
ठीक। तो दूसरी जो आपकी जैन संगीति है उसकी टाइमिंग ये है 313 इस टाइम दो हो रही, पहली जैन इसी में इस टाइम दूसरी लेकिन पहली जैन संगीति हो रही है दिगंबर जैन संगीति, मतलब इसी टाइम दूसरी जैन संगीत की टाइम, और इसी टाइम यहाँ पर भी एक जो वल्लभी है यहाँ पर भी एक जैन संगीति हो रही है, ठीक है, जो कि श्वेतांबर वाले कर रहे हैं, इधर दिगंबर वाले कर रहे हैं। ठीक ठीक। अध्यक्षता, इधर अध्यक्षता में पूछ सकते हैं कि अध्यक्ष कौन है इधर, अगर श्वेतांबर है तो उसके अध्यक्ष कौन है द्वितीय संगीत के टाइम, तो वो है आचार्य नागार्जुन सूर्य। ठीक है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि जो दिगंबर है, तो दिगंबर संप्रदाय जब द्वितीय संगीति कर रहा है बौद्ध जैन संगीति, तो उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो आचार्य स्कंदिल। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये मथुरा हो गई, ये मथुरा में, ये आपकी वल्लभी में। अच्छा, इसी समय अब देखिए मथुरा में मथुरा जो है, ठीक है, तो मथुरा में जो जैन साहित्य बन रहा है, यहाँ पर जो जैन साहित्य बन रहा है, आपकी रचना हो रही है, उसको बोलते हैं मथुरा वाचना। मथुरा वाचना, ये जैन साहित्य यहाँ पर इसकी रचना हो रही है। और ये जो यहाँ पर वल्लभी है गुजरात में जो हो रहा है, इसकी बोलते हैं वल्लभी वाचना। वल्लभी वाचना, ये आपका जैन साहित्य बन रहा है। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वल्लभी वाचना जो है आपका, वो जैन साहित्य कहाँ बन रहा है, तो वल्लभी गुजरात में। ठीक, बस इतना ही है इसमें मैंने। ओके, अब आते हैं तीसरी जैन संगीति में। ठीक, अब खत्म है बिल्कुल। ओके, तीसरी जो जैन संगीति है वो है आपकी तीसरी जैन संगीति। ठीक, देखिए दूसरी जैन संगीत में दो हो गई अलग अलग स्थानों पर। ठीक है, तो लेकिन डेट तो एक ही बोली जाएगी। ठीक, अब आते हैं जो तीसरी जैन संगीति है, ये देखिए ये भी वल्लभी में हुई। वल्लभी यानी कि वल्लभी भा है ये। ठीक, वल्लभी यानी गुजरात में हुई है। आपको पता होगा कौन सा रीजन, इस टाइप से अगर आप देखोगे इस टाइप से, ये इस टाइप ऐसे करके जो है, तो ये जो रीजन है आपका गुजरात। ठीक, इस राज्य में। ठीक, गुजरात जो है ये आपका गुजरात वाला पोर्शन है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वल्लभी है, यहीं पर वल्लभी है, तो वल्लभी में हुई है। ठीक, तो वल्लभी गुजरात में आपके ये हुई है। ठीक, पांच सौ 53 से 566। ठीक, 500 एडी। ठीक, ईस्वी। ओके, इस टाइम में हुई है। इसकी अध्यक्षता में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, क्योंकि नाम बहुत जबरदस्त है। अध्यक्षता जो की है वो है मिस्टर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, देवर्धि गण गणी देवर्धि गणी क्षमा श्रवण देवर्धि गणित। ठीक, गणित वाला क्षमा श्रवण, नाम बहुत जबरदस्त है। ठीक है, देवर्धि गणित क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस तीसरी जैन संगीति में जो आपके मथुरा वाचना जैन साहित्य था, ठीक है, जैन साहित्य कहां पर है, सेकंड जो आपकी जैन संगीति है, तो जो मथुरा में हुई थी उसमें जो जैन साहित्य था वो मथुरा वाचना, और वहीं पर आपका जो वल्लभी में हुई थी तो वल्लभी वाचना। ठीक है, वल्लभी वाचना जैन साहित्य आपका जो था। ठीक है, यानी कि एक टाइम पे दो जैन संगीतियां हुई थी, दूसरी जैन संगीत के टाइम पे एक टाइम पे
अलग अलग जगह पर, एक श्वेतांबर ने की थी, एक दिगंबर ने की थी। ठीक है, वल्लभी वाला जो था आपका, ये श्वेतांबर कर रहे हैं, मथुरा वाचना जो है वो दिगंबर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों संगीतियों को क्या कर दिया गया, मिलाकर संपूर्ण संपूर्ण इन ओके, इन दोनों जैन संगीत को मिला करके, मतलब इन दोनों जैन साहित्यों को मिला करके संपूर्ण जैन साहित्य बना दिया गया, मिक्स कर दिया गया था। ठीक, संपूर्ण जैन साहित्य की रचना कर दी गई थी, रचना कर दी गई थी। ठीक है, ये इसकी प्रमुख रूप से अचीवमेंट है। ठीक, तीसरी जैन संगीत कहाँ हुई है, तो वल्लभी गुजरात में हुई है। और ओके, तो जुकाम हो जाता सुबह सुबह। देखिए, जो तीसरी जैन संगीति हुई है तो आपकी हुई है कहाँ पे, वल्लभी गुजरात में हुई है। 553 से 566 एडी के मध्य हुई है। अध्यक्षता इसकी देवर गणित क्षमा श्रवण ने की थी। ओके, और इसमें मेन जो इनकी अचीवमेंट है वो है मथुरा वाचना और वल्लभी वाचना जो थी आपकी जैन साहित्य, जो द्वितीय जैन संगीत में निर्मित हुए थे अलग अलग स्थानों पर, उन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया था। ठीक, तो ये संपूर्ण जैन साहित्य की रचना कहां पर हो रही है, ये आपकी हो रही है इसकी रचना आपकी तृतीय जैन संगीत के टाइम पर हो रही है। इसको तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज का लगभग मैंने पूरा जैन जो धर्म है, ठीक, मैंने कंप्लीट करा दिया है। पहली बात तो ये, ठीक है, देखिए ऋषभ जो देव थे, ऋषभ देव मैंने आपको बताया था, इनको आदिनाथ बोलते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, थोड़ा देख लीजिए, प्रतीक चिन्ह सबके हैं जो आपके 24 तीर्थंकर हैं, तो उसमें है इनका जो वृषभ, ठीक, प्रतीक चिन्ह वृषभ या किसी को सांड बोलते हैं, देखते हैं ना रोड पे, तो इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। ठीक है, एक तो आप ये देख लीजिए, जो पार्श्वनाथ है आपके, ठीक, पार्श्वनाथ, इनका सर्प फण, आपको पता होगा कि सर्प फण के नीचे इनको दिखाया गया है। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख रूप से है वो सर्प फण। और जो महावीर स्वामी, अपने महावीर स्वामी, ठीक, इनका सिंह यानी शेर, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता दिए, वैसे तो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है, इतने आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो आपका जैनिज्म यानी कि जैन धर्म है उसको पूरा करा दिया गया है। अब दोस्तों जब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, मौर्य साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, कि मौर्य साम्राज्य आखिरकार किन परिस्थितियों में इसका उदय हुआ, ठीक है, आखिर क्या कंडीशन थी, आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, डीप में थोड़ी स्टोरी बताऊं जरूर, क्योंकि मेरी आदत है जब तक मैं किसी भी चीज का पूरा एक तरीके से सर्जरी नहीं करता हूं, ठीक, कि आखिर वो चीज क्यों हो रही है, इस क्यों की प्यास अगर आपकी नहीं बुझ रही है अंदर से, तो फिर बेकार है पढ़ाना और बेकार है पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ाने वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर चीज का जो कारण बन रहा है आखिर क्यों बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको मौर्य साम्राज्य के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, ठीक।